कहे तुम्हारो मरम में मांगी नाव न केवट और कहे तुम्हारो मरम मांगी नाव न और केवट आना और कहे तुम्हारे मरम मह जाना। इस चौपाई में कई अर्थ निकल रहे हैं परीक्षित महाराज। एक तो भगवान ने नाव को मांगा पर केवट नहीं आया और फिर बताया कि मांगी नाव न नाव नहीं मांगी पर केवट आना और कहे तुम्हार मरम मह जाना। मांगी नाव न केवट आना और कहे तुम्हार मरम मह जाना। जैसे ही भगवान श्री राम को ने केवट को देखा और इशारे से केवट को पास में बुलाया और जवाब दिया, भैया केवट, भैया केवट, क्या हमें तुम गंगा जी के पार उतार दोगे? क्या तुम हमें गंगा जी के पार उतार दोगे? तो केवट ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन फिर केवट ने मन में विचार किया, गंगा जी के पार तो उतार देंगे। केवट ने मन में ध्यान लगा करके देखा कि आखिर ये है कौन। और केवट बहुत चालाक था महाराज। केवट पिछले जन्म में कौन था? हाँ, पिछले जन्म में कछुआ था केवट। और वो केवट कछुआ कैसे था? एक बार कछुआ बना केवट और महाराज भगवान विष्णु सरसैया पर लेटे और भगवान विष्णु के पैर छूने के लिए कछुआ बार बार जा रहा है, लेकिन पैर फिसल जाए, वहां तक नहीं पहुंच पाए। बार बार चरण छूने की प्रार्थना की उसने, लेकिन भगवान के पैर नहीं छू पाए। भगवान के पैर नहीं छू पाए तो उसी समय केवट ने मन में विचार किया, क्या? कछुआ बोला कि मन की मन में रही, महाराज परीक्षित, कि मन की मन में रही और छुई नहीं पाए चरण श्री हरि के।
विचार किया कि मैंने भगवान के पैर नहीं छू पाए। भगवान विष्णु ने देखा कि कछुआ बार बार मेरे पैरों तक आ रहा है लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है। भगवान ने वरदान दे दिया कछुआ को, क्या कि त्रेता युग में जब मैं राम मेरा अवतार होगा, जब मैं वनवास के लिए जाऊंगा तो केवट बन करके तुम आना और त्रेता युग में आकर के तुम खुद अपने हाथों से मेरे चरण को धोना। वही कछुआ ने मन उसी समय कहा क्या कि भक्ति मेरी सफल भई और छुई ना पाए चरण श्री हरि की। नहीं छू पाई कोई बात नहीं, लेकिन मेरी भक्ति तो सफल हो गई। उसी समय वही एक कछुआ महाराज आकर के ये केवट बना है। कैसे कि सतयुग में केवट कछुआ था जो चीर से दमे रहता था। सतयुग में केवट कछुआ था जो चीर सिद्ध में रहता था।